नमस्कार दोस्तों, बंगाल में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। 6 चरणों के और वोटिंग बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, बचे 6 चरणों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं इस चुनाव को जीतने के लिए टीएमसी ने भी यानी ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ईवीएम को होलसेल फ्रॉड बताया है। जी दोस्तों, किस भारतीय जनता पार्टी नेता का बयान ईवीएम को लेकर आया है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बैन करने की बड़ी मांग उठी है। क्यों पीएम मोदी और अमित शाह को बैन करने की मांग उठी है और किसने ये मांग की है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 200 सीट जीतने को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गद्दारों को खरीद लेगी। जहां दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बंगाल में 2 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 6 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। क्या बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता में वापसी कर पाएंगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता में परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जहां दोस्तों, आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव के चरण समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने अपनी और ताकत बढ़ाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी भाजपा को हराने के लिए लगातार रैलियां कर रही हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें कहा गया कि ममता का गढ़ ढहाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पद यात्रा कर सकते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या पूरी प्लानिंग है, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर बयान देते हुए कहा है कि मुझे 200 से अधिक सीटें चाहिए, वरना गद्दारों को भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि वह नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मोदी से किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सलाह नहीं चाहिए। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि ममता बनर्जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा था कि अफवाहों में कितनी सच्चाई है कि वो अंतिम चरण के चुनाव के लिए किसी अन्य सीट से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने नंदीग्राम से हार स्वीकार कर ली है। अब इसी बयान पर ममता बनर्जी ने करारा पलटवार किया है। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि पहले अपने गृह मंत्री को यानी अमित शाह को काबू कीजिए, इसके बाद हमें नियंत्रित करने की कोशिश कीजिएगा। ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए कहा कि हम आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, जो आप हमें नियंत्रित कर लेंगे। ममता ने कहा कि मैं आपकी पार्टी की सदस्य नहीं हूं, जो आप मुझे दूसरे सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव देंगे। मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और वहीं से चुनाव जीतूंगी भी। हालांकि जेपी नड्डा ने भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में चुनाव हार रही है। इस पर यशवंत सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर झूठ बोल रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि हम उनके सभी दिमागी खेलों से निपटने को तैयार हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बदल न दी जाए। हम लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, असम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के गाड़ी में ही एक ईवीएम मिला था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया था। चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और उस सीट पर दोबारा से मतदान कराने का आदेश भी जारी किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में वो 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा है कि वो तो
नंदीग्राम से जीतेंगे ही शुभेंदु अधिकारी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। टीएमसी ने दावा किया है कि भारी वोटों के अंतरों से ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से जीतेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव करा रहे हैं। यहाँ तक कि नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से जीत रही हूँ, लेकिन यह चुनाव सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि तृणमूल कांग्रेस 200 से अधिक सीटें जीते, वरना भारतीय जनता पार्टी अपनी पैसों की शक्ति का इस्तेमाल गद्दारों को खरीदने में करेगी। हालांकि आपको बता दें, चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए थे, जिसमें एबीपी न्यूज, सीएनएक्स, टाइम्स नाउ सहित कई चैनल शामिल हैं। लगभग इन सभी चैनलों ने ममता बनर्जी की एक बार फिर बंगाल में वापसी होते हुए दिखाया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच बंगाल में कांटे की टक्कर भी इस ओपिनियन पोल में दर्शाया गया था। हालांकि आपको बता दें, इस चुनाव के बीच असम कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बैन करने की मांग उठाई है। कहा कि अखबार में छपे थे फोटो, इसमें झूठा दावा किया गया है। जी आपको बता दें, असम में विधानसभा चुनाव के दौरान कई अखबारों में खबर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन छापने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से 8 अखबारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल और जेपी नड्डा को प्रचार अभियान से प्रतिबंधित कर दे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने शनिवार को इलेक्शन कमीशन की ओर से भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बैन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और अपनी पुरानी तरकीबों पर लौट रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी, शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता असम के अखबारों में एड में दिखे थे, उन सभी को साफ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए बैन किया जाए। आप देख सकते हैं इन अखबारों के पेजों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान यानी कमल का फूल फ्रंट पेज पर छपा हुआ है, जो कि एक विज्ञापन है। इसको फ्रंट पेज पर छापा गया। चुनाव आयोग ने खबर के प्रारूप में भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन छापने के लिए अब असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी के इस विज्ञापन में जो छापा गया है और इसमें जो दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगी जहां पहले चरण में मतदान हुआ था। अधिकारियों ने कहा था कि कांग्रेस की शिकायत के बाद अखबारों को नोटिस भेजा गया है। इस शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन चुनाव आयोग के निर्देशों, चुनाव आचार संहिता और जन प्रतिनिधि कानून 1951 का उल्लंघन है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी अखबारों को नोटिस जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 47 सीटें जीतने के दावे के विज्ञापन को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसी विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल को बैन करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, चुनाव के बीच भाजपा सांसद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ईवीएम को उन्होंने होलसेल फ्रॉड बताया है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या आप हमारे साथ आएंगे। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा है कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम एक होलसेल फ्रॉड है तो क्या बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए आप हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए पूछा कि स्वामी जी, क्या आपको अभी भी लगता है कि ईवीएम एक होलसेल फ्रॉड है? अगर हाँ तो क्या आप बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए हमारे अभियान के साथ हैं, हमारा साथ देंगे। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था। वीडियो में स्वामी जी ने कहा था कि जब देश में बैलेट सिस्टम हुआ करता था, हमारे पास सभी दलों के मतदाता हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक होलसेल फ्रॉड है। जैसा कि आपको बता दें, चुनाव के दौरान चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इन दोनों जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें सामने आई। कहीं ईवीएम खराब हुए तो कहीं गाड़ियों में ईवीएम पकड़ा गया। असम में ही भारतीय जनता पार्टी विधायक कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम से दर्ज कार में ईवीएम पाया गया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इस हंगामे पर चुनाव आयोग ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर सहित 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और साथ ही यहाँ पर दोबारा से मतदान कराने का आदेश दिया था।
वहीं आपको बता दें, ममता का गढ़ ढहाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पद यात्रा कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल के उत्तर से लेकर दक्षिण और जंगल महल तक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी, लेकिन कोलकाता और आसपास क्षेत्र में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे सशक्त और मजबूत गढ़ कही जाने वाली कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने की पूरी योजना बना रही है। इस योजना में सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यदि सब कुछ सही रहा तो प्रधानमंत्री मोदी 6 चरणों के चुनाव के बाद कोलकाता के सड़कों पर पद यात्रा कर लोगों से वोट मांगने की अपील कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और ममता बनर्जी को कोलकाता के 11 विधानसभा सीटों पर झटका लगने के आसार और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि 6 चरण के बाद जब 2 चरण के बंगाल में चुनाव बचेंगे तब प्रधानमंत्री मोदी पद यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बारे में कंफर्म नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता की सड़कों पर पद यात्रा करेंगे।